This is an ABP Life podcast. चेतनान, मुझे बहुत बहुत नींद आ रही है. सो लेट्स ट्राई एंड कीप इट शॉर्ट बिकॉज सच में मैं नहीं जी सकती ये लाइफ. आई एम सो डन. I'd rather be a panda in my next life if a next life exists. Does it though? Wow, my brain is weird, I would say. अगले जन्म वो पैंडा की जो yes, I cannot do this anymore. नहीं होगा मुझसे. नहीं देखो इस जन्म में ऑलरेडी हमको भगवान ने कितना सारा कुछ गधा घोड़ा और इतनी सारी मेहनत वाला इंसान दिया है. बिल्कुल सब बना दिया है. एंड आई एम डन. मैं एक प्राणी बनी हुई ही ठीक हूँ. मुझे ज्यादा कुछ नहीं बनना. Now, this is very interesting because a lot of people do ask me, you know, past life जो है क्या वो होती है नहीं होती है. Now, let me be very honest कि मेरा जो सारा का firstly my whole profession is based on past life. Right? Akashic reading जो है वो बिना past lives के हो ही नहीं सकती. But अच्छा, तो it is not about the present. It has a massive intake from the past. Absolutely. So आकाशिक रीडिंग बेसिकली होती ऐसी है कि चित्रगुप्त जो थे, ठीक है, जो कि हमारे सारे हिसाबों का लेखा जोखा रखते हैं, हमारे सारे कर्मों का हिसाब बेसिकली रखते हैं. ही इज नॉट जस्ट अ फिगर इन हिंदुइज्म. ओके. ये अलग अलग धर्मों में अलग अलग फेथ्स में भी देयर इज अ पर्सन जो कि उनका हिसाब किताब जो है वो लिख रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल हेडीज ऑल्सो फॉर दैट मैटर, राइट. तो ऐसे में क्या होता है ना कि ये जो सारी की सारी चीज़ें जो हैं, हमारे पास्ट लाइफ के जितने भी कर्म होते हैं, हमारे पास्ट लाइफ का जितना भी काम हमारा होता है, कर्म का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई काम ही कर रहे हैं. कर्म का मतलब होता है किस इंटेंशन के साथ आप काम कर रहे हैं. ठीक है. Okay. हाँ, तो वो इंटेंशन हर बार कहीं ना कहीं नोट जो है वो डेफिनेटली होती है. वो सारे इंटेंशन अगर भगवान देख रहा है वो होता है. इट इज प्रीटी मच पॉसिबल. इट इज प्रीटी मच देयर. The big boss, the real life big boss is there. Absolutely. And you know what the best part about it all is? The big boss is not somewhere inside, it's inside you. क्योंकि आपको पता है ना कि आप कुछ गलत कर रहे हैं. That is how you're creating the your karma. conscience. Exactly. The Chetana inside of us. Absolutely, मैं ही कहना चाहूँगी. Alright. So, past life is a very, very wide topic. तो मुझे बताओ कि what are you very curious about? My first question as a layman, as someone who has no idea about anything of that sort, is that does past life actually exist? Like, are there karmas of my past life that are having an impact on my present life? Can I change that if I'm a very good person right now and, you know, doing everything with the correct intention? If so, will that sort of, you know, derail the karma of my previous lives? How does it exactly work? इतने सारे सवाल है ना. Like I totally get that, you know. You see, I'm clueless. I'm clueless AF. It is very very possible कि हाँ ठीक है, इतने सारे सवाल जो डेफिनेटली हो सकते हैं. I'm gonna try and answer. Alright, देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि हाँ डेफिनेटली मल्टीपल बर्थ्स जो हैं वो डेफिनेटली होते हैं. So मैं पांडा बन सकती हूँ अगली लाइफ में. एब्सोल्युटली. बस आपको याद नहीं रहेगा पैंडा बने कि नहीं. सो उसके बारे में मैं कभी दोबारा डिस्कशन करूंगी. बट व्हेन इट कम्स टू यू नो पास्ट लाइव्स एंड मल्टीपल बर्थ्स ऑफ अ पर्सन, एक तो हमारे अपने ही स्क्रिप्चर्स में गीता में खासकर ये मेंशन्ड है कि शरीर जो होता है ना वो नश्वर होता है और आत्मा जो है वही जो है आगे बढ़ती है. तो आत्मा जो है वो अपने शरीर को कपड़ों की तरह बदलती है. ये एक बेसिक सी चीज है जो कि गीता में बताई गई है. हमारे अपने विष्णु भगवान जो है वो बार बार अवतार लेते हैं. ठीक है. कभी राम की तरह, कभी कृष्ण की तरह. Not just this, but there is a very interesting concept of past life regression. इसके बारे में बड़े सारे लोग जो वो बात करते हैं. कई लोगों को पता नहीं है एक्चुअली इसके बारे में, बट अ लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट दिस. अगर आपको इसके बारे में जानना है, खासकर मेरी जर्नी जिससे शुरू हुई थी, दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक कॉल्ड मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स बाय डॉक्टर ब्रायन वाइस. Okay. यहाँ पर भी डॉक्टर ब्रायन वाइस जो हैं, ही इज़ अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी और साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकाइट्रिस्ट भी हैं फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर. और इन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो है एक किया था. ये कर एक्चुअली रिग्रेशन रहे थे अपने पेशेंट का जो इनके पास आई थी. ठीक है. मगर फिर अचानक से उस पेशेंट ने उन्हें कुछ ऐसी ऐसी बातें बताई, अलग अलग बातें बताई, जिसके थ्रू उनको ये समझ में आया कि भाई ये एक नहीं, ये तो कई सारी पुरानी लाइफ्स के बारे में बात कर रही है. So instead of going into regression from the age of 27, 28 to 10 years and then 7 years, 6 years, she went into minus 30, minus 70, minus 110. And it was a very interesting journey.
क्योंकि उसने कई सारे ऐसे प्रूफ्स जो है वो भी डॉक्टर ब्रायन वाइस को दिए, जहाँ पर उसने डॉक्टर ब्रायन वाइस को उन्हीं का जो एक बेटा था, क्यों वो ही पास्ड अवे इन एट अ वेरी यंग एज, द डॉक्टर्स सन, या द डॉक्टर्स सन, अच्छा। उसके बारे में बात करा, जबकि ही हैड नेवर सीन द लेडी एवर। या इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। इनफैक्ट आप सर्च कीजिएगा, आपको जरूर डॉक्टर ब्रायन वाइस जो है उनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। How would she tell about that? This is Exactly. so interesting. Exactly. क्योंकि she could connect with the masters or she could connect with the same spirit guides जो कि उसको ये information दे रहे थे, which was specifically meant at that particular point to be heard by Dr. By the Brian doctor. Weiss. Oh, wow. Yes, right. So देखिए, definitely past life होती है, multiple lives जो है वो भी होती हैं। हमारे अपने हमारे अपने जो कल्चर है उसके अंदर भी हम यही मानते हैं, हिंदुइज्म में खासकर ये माना जाता है, ठीक है। ऐसा भी होता है कि व्हेन इट कम्स टू पास्ट लाइफ ना, मैंने बड़े सारे लोगों में ये चीज़ देखी है कि कई सारे अपने पुराने जितने भी वो स्पेशली डिजीजेस लेकर आते हैं, कई सारे वो आपकी बॉडी में इश्यूज जो है वो जो लेकर आते हैं, कई तरीके के आई विल नॉट से लाइक कुछ स्पेशल नीड्स या कुछ चीज़ें जो लोग लेकर आते हैं वो एक्चुअली उनके पुराने लाइफ से ही होकर आता है। आई नो ऑफ समवन जिसको मैंने खासकर स्पेसिफिकली ये केस जो है वो लिया था, जहाँ पर द पर्सन केप्ट ऑन हैविंग इश्यूज विद हर लेफ्ट ब्रेस्ट, राइट। हाँ, एंड देन व्हेन आई वेंट इनटू हर पास्ट लाइफ आई सॉ व्हाई इट हैपेंड, क्योंकि उनकी पास्ट लाइफ के लिए जब मैंने रीडिंग करी तो मुझे ये दिखाया गया कि शी वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉरियर, ठीक है, एंड शी वाज अ लेडी वॉरियर। उस टाइम पर वो एक लेडी वॉरियर थी और बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्ट्रांग थी, और अपने आप को हर चीज से बचा रही थी, अपने पूरे क्लैन को, अपने पूरे जितने भी वंश था उसको बचा रही थी। ऐसे में जब उसे कैप्चर किया गया तो उसे कैप्चर करके एक शिप के ऊपर रखा गया, और शिप के ऊपर उसे एक वो जो पोल होता है ना ऊपर, जिसके ऊपर मास्ट लगा होता है, वहां पर उसे बांध दिया गया बारिश में, और बारिश में बांधकर उसको इतने कस के बांधा गया दैट द आयरन चेन्स दैट वर देयर दे डग इनटू हर लेफ्ट साइड, causing her so much pain, so much of trouble। उसको वहां पर कई दिनों तक भूखा प्यासा, गर्मी, धूप, बारिश के अंदर रखा गया, जिसकी वजह से वहां पर घाव बन गया, और वो इतना गहरा घाव था कि वो कई जन्मों तक उसे अपने साथ लेकर चली। इतना ज्यादा डीप प्रॉब्लम होगी। एग्जैक्टली, हमारे फिजिकल ट्रॉमास, फिजिकल प्रॉब्लम्स कई बार हमें इसी वजह से भी आते हैं। कई सारे इश्यूज ऐसे होते हैं जो कि हमें आते हैं, और कई बार बिकॉज हमारा जो डीएनए भी होता है, फादर एंड मदर की तरफ से कुछ जेनेटिक भी हमको चीज़ें मिलती हैं, वो हमारे उस बॉडी के अंदर, हमारे उस तरीके के आत्मा के अंदर जब वो एक साथ आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं ना, तो इट एक्टिवेट्स दोस प्रॉब्लम्स मोर, जिसकी वजह से ये परेशानियां और ज़्यादा आ जाती हैं। सो दिस इज समथिंग दैट आई हैव सीन व्हेन आई डिड past life studies for quite a few people, and it is so मतलब I don't know if ironic is the right word here, but जैसे आपने स्टार्ट किया था जब आपने ये बताना, तो यू सेड दैट आत्मा जो है वो बॉडी चेंज करती है, एंड स्टिल इट समहाउ कैरीज ऑन those same physical issues itself, and जब वो एक नई बॉडी में आती है तो फिजिकल इश्यूज भी आ जाते हैं। एक सिंपल सी बात है ना कि आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपके जो कपड़े हैं वो भी तो कुछ शेप लेंगे, वही चीज है ना। सही बात है। अब कुछ चीजें मेरे पे बहुत सुंदर लगती हैं, बट कुछ चीजें तुम पे ज्यादा सुंदर लगेंगी, ये वही वाली चीज है, कहीं ना कहीं पता है इसके पीछे ये भी होता है कि हमारे ना अलग अलग तरीके के कर्म जो हैं, जब वो बंद कर आते हैं तो वो हमें क्या रिजल्ट देते हैं, उस पर भी ये डिपेंड होता है। क्योंकि कार्मिक साइकिल जिसे कहते हैं, हमारे कर्म जो होते हैं वो कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ते, हमारे कर्म हमेशा से हमारे साथ रहेंगे इंसिडेंटली। व्हाइल इट इज वेरी डिप्रेसिंग थिंग टू से कि कर्म हमेशा साथ रहेंगे, वेरी इंटरेस्टिंगली हमारे साथ जो लोग प्यार से जुड़े हुए होते हैं, हमारे सोलमेट्स, एंड बाय सोलमेट्स आई डोंट मीन लव एंड दिस एंड दैट, by soulmates I mean people like our parents, people like our best friends, people like those mentors who you always look up to, ये हर जन्म में हमारा साथ देने आते हैं। ये भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, सोलमेट्स बियॉन्ड जस्ट loved ones, the actual loved ones who are there from the very beginning of your life। Absolutely, absolutely। और जब कर्म की बात आती है तो खासकर ज्योतिष में चार तरीके के कर्म जो हैं वो आपके लिए होते हैं। नाउ लाइक आई वाज ऑलरेडी टेलिंग यू अबाउट दिस कि भाई कर्मों का और हमारा क्या संबंध है, तो ये संबंध हम पता कैसे लगाते हैं वैदिक ज्योतिष में, ठीक है, वैदिक स्टडीज के अंदर आपका जो जिस टाइम आप बॉर्न हुए होते हैं उस टाइम का जो स्टार्स का जो स्क्रीनशॉट होता है जिसे हम आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट कहते हैं, जैसे फिर उसके बाद हम इंटरप्रेट करते हैं,
उसके ऊपर डिपेंड होता है कि आपके कर्म क्या हैं। तो ऐसे में हाँ, जब वैदिक ज्योतिष की बात आती है तो हमारे पास 4 तरीके के कर्म हमें बताए जाते हैं। एक होता है आपका प्रारब्ध कर्म, जो कि वो कर्म होता है जिसका फल अब आपको मिलना है, जो मतलब हो चुके हैं, हाँ। you've already done them. एग्जैक्टली एक आपके होते हैं संचित कर्म। Okay. ये आपका कार्मिक साइकिल जो है वो डिपिक्ट करते हैं, Okay. ठीक है। उसके बाद होता है आपका आगामी कर्म, यानी कि फोर्थ कमिंग, जो आपका कर्म जो होता आप है, करने वाले हो। हाँ ठीक है। और एक आपका वर्तमान जो प्रेजेंट Right. चल रहा है, आपका जो प्रेजेंट कार्मिक साइकिल में आप हैं, ठीक है। और इंटरेस्टिंगली ये चारों ही चीजें जो है वो साइमल्टेनियसली क्योंकि आपकी चल रही होती हैं, तो इसी वजह से ना इट इज सो कॉम्प्लेक्स to like work through so many situations of life at the same time. Right, and probably identify that which of this was which of my karma. Exactly. तो Right. ऐसे में क्या होता है ना कि लोग ये कहते हैं कि लाइक मेरे पास बड़े सारे सवाल है, मैं अपने पिछले जन्म में क्या था या मैं अपने पिछले जन्म में क्या थी। हाँ. आप अपने पिछले जन्म में कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि आत्मा के पास ना कॉन्सेप्ट नहीं होता है टाइम का, दिन का। आत्मा आगे भी जा सकती है, पीछे भी जा सकती है। इफ टुडे आई एम सिटिंग हियर, आई कैन वेरी वेल गो बैक, यू नो, अपने अगले जन्म में मैं ये चाहूंगी कि मैं कभी आई एम बॉर्न इन द 15th century एज अ प्रिंसेस, मेरा मन कर रहा है, मेरे कर्म है और मेरे कर्मों के साथ timelines is not a concept that way. not at all, not at all. टाइम का कॉन्सेप्ट 3D वर्ल्ड में आता है, क्योंकि एवरीथिंग इज मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। टाइम का कॉन्सेप्ट सिर्फ यहीं पर आता है, हाँ. बट आत्मा के लिए टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो इसलिए इस जन्म में ना आपका हर एक कर्म जो है वो आपके पिछले किसी जन्म का एक कोई साइकिल है जो आप लेकर आए हैं। Right, हाँ, right. तो जब भी आप किसी से पूछने जाते हैं ना कि मैं पिछले जन्म में क्या था, ट्रस्ट मी देयर इज नो आंसर लाइक दैट। हाँ, मगर आप ये जरूर जान सकते हैं कि इस वक्त आप जिस भी सिचुएशन में है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक सपना आपको बहुत सता रहा है, कोई एक बिजनेस है जो आप करना चाहते हैं पर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कैसे स्टार्ट करेंगे, कुछ एक पर्सनल प्रॉब्लम है जो कि बार बार हर एक रिलेशनशिप में आपको परेशान करिए, कुछ एक हेल्थ प्रॉब्लम है जो इतना करने के बाद भी आपकी बार ठीक नहीं हो पा रही है, तो फिर उसका जो इलाज है या उसका जो रूट कॉज है वो किसी आपके प्रीवियस लाइफ में जुड़ा हुआ है। तो उस पर आपको कॉन्सेंट्रेट करके पता चलेगा कि कौन से जन्म का कर्म जो है वो अभी आपको या तो परेशान कर रहा है, परेशान कर रहे हैं, या फिर मतलब रेकरेंटली आपके सामने आ रहा है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहीं पर मैं ये भी बताना चाहूंगी कि बड़े सारे लोग होते हैं ना जिनको उनका लाइक दे हैव दिस पैटर्न ऑफ अट्रैक्टिंग टॉक्सिक पीपल अराउंड, राइट। ये तो इंस्टाग्राम पे आजकल बहुत चल रहा है, एंड एवरीवन इज बिकमिंग अ गुरु ऑफ देयर ओन एंड गिविंग भाषण कि आप वही गलत लोग क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये कीजिए, आप नहीं करेंगे। जब भी ये होता है ना तो प्लीज अंडरस्टैंड कि वो लोग भी सही ही कहते हैं, वो लोग कुछ गलत नहीं कहते। क्या होता है ना कि ये ना एक तरीके का ग्रोथ साइकिल है आपके लिए, ठीक है। द यूनिवर्स इज अ वेरी वंडरफुल प्लेस, द यूनिवर्स इज अ वेरी ब्यूटिफुल स्पेस जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ ऊपर बढ़ाने, सिर्फ और सिर्फ और आगे बढ़ाने के ऊपर काम करता है। ऐसे में अगर कभी भी ऐसा होता है that you are stuck with attracting toxic partners, तो इसका मतलब सबसे पहली चीज ये है कि आप अपने आप से खुश नहीं है। आपके अपने कर्मों में सबसे पहली चीज जो कि आपको करनी है वो खुद से प्यार, राइट। सेल्फ लव इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेल्फ लव एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस, दोनों चीजें। एब्सोल्युटली सेल्फ लव और सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी पूरी लाइफ को और आपका जो लाइफ का साइकिल है उसको सेट करने के लिए। बिकॉज देन वी आर नॉट लुकिंग फॉर वैलिडेशन फ्रॉम समवन एल्स, वी जस्ट लुकिंग फॉर लव, एग्जैक्टली, दैट कनेक्शन, एंड नॉट हाँ यू आर ग्रेट, वी आर नॉट लुकिंग फॉर दैट। Exactly. I am just as great. I bring just as much happiness to the relationship, even if it's just for myself, right? और ये चीज जब हम एक बार करना शुरू करते हैं ना, ये चीजें जब हम समझना शुरू करते हैं, that's when we realize कि अच्छा ठीक है, now I am ready for a very good partner or I'm ready for a very wonderful partner. Please understand कि कई बार ऐसा भी होता है कि toxic partners जो है ना वो आपके अंदर का एक वो स्पेसिफिक नर्व पकड़ते हैं, जिसके कारण आपको वो दुखती रग वाला इंसान ही पकड़ता है। वो दुखती रग वाला इंसान क्यों होता है? क्योंकि भगवान ने उस टाइम पर ना एक पोकिंग ऐसे करी होती है आपको, ठीक है। इट्स लाइक डॉक्टर कम्स एंड लुक्स एट योर हैंड, अच्छा हाथ टूट गया, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, आप चिल्लाओगे ओ दर्द हो रहा है। इट इज गॉड सेंडिंग यू दैट दर्द का पोक कि दर्द हो रहा है ना, कहाँ पर दर्द हो रहा है, ठीक करो इस चीज को, इसको ठीक करने की जरूरत है, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, अगर मैं वो पोक करके छोड़ दूंगी तो तुमको दर्द ही बना रहेगा ना, तुमको हटाना पड़ेगा हाथ, बताना पड़ेगा कि दर्द हो रहा है भाई, हटाओ, नहीं चाहिए। जब तक आप वो चीज नहीं कहेंगे कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे कुछ और चाहिए, something that gives me like a balm, something that gives
गिव्स मी सम पीस एंड हैप्पीनेस, तब तक वो इंसान नहीं जाएगा. तो कर्मों में ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप ये चीज समझें कि अपने रिलेशनशिप्स के लिए भी आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं. Right. ठीक है. Right. It is not someone else who is putting you through that pain. You are enduring it. That is why you are in that situation. एग्जैक्टली. अब इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, और कई सारे लोग जो है वो मुझे ये भी कहेंगे कि यार डोमेस्टिक वायलेंस में तुम क्या कहना चाहोगी, व्हाट डू यू वांट टू से फॉर पीपल जो कि who are being abused, are you blaming the victim? No darling, I am not. Why? Because I have also been through something like that, right? So पर्सनली भी मैंने वो चीज़ देखी, एंड जब मैंने और लोगों में भी उस चीज़ को स्टडी किया, ठीक है, कहीं ना आप अपने आप को भी एक थर्ड पर्सन के, जब तक आप थर्ड पर्सन उससे नहीं देखेंगे, थर्ड पर्सन व्यू से नहीं देखेंगे, आपको नहीं समझ आएगा कि प्रॉब्लम क्या चल रही है. राइट, अदरवाइज वो बायस रहेगा ही रहेगा. एग्जैक्टली. वो जो एक साइकिल है ना, हेट्रेड का, वो जो साइकिल है एक अब्यूज का, वो भी आपका कर्म है. वो कर्म जो है कई जन्मों से आपका और जो भी आपका परपेट्रेटर है, आप दोनों के बीच चला आ रहा है. ठीक है. क्यों? क्योंकि वो परपेट्रेटर आपको बार बार परेशान कर रहा है, आपके मन में बार बार रिवेंज की भावना आ रही है, आपके मन में बार बार होपलेसनेस आ रही है, तो आप कहीं ना कहीं उस नेगेटिविटी को उस परपेट्रेटर के साथ जोड़ दे रहे हैं, और वो नेगेटिव कर्मा बना रहा है. साइकिल, विशियस और साइकिल वो कंटिन्यूस. एग्जैक्टली, और वो विशियस साइकिल आपका कंटिन्यूड रहेगा. ठीक है. तो ऐसे में आपको क्या करना है टू गेट आउट ऑफ इट? सबसे पहले तो आपको ये कहना है दैट आई एम नॉट होपलेस, I am the master of my own destiny, and I finally choose to let go of whatever this is. और उसके बाद आपको पता है इस जन्म में, like if there is someone who is watching and someone who is going through a difficult phase like this, मैं आपको बस इतना कहना चाहूंगी कि for once आप सिर्फ अपने आप को चुनिए. That is the only way of breaking away from this cycle. जब आप अपने आप को चुनते हैं ना, आप उस परपेट्रेटर को अपनी एनर्जी देना बंद कर देते हैं. जब आपने उस परपेट्रेटर को एनर्जी देनी बंद कर दी, तो आपने अपने आप के लिए चुना, आपने वो एनर्जी अपने पास वापस मंगा ली, एंड दैट इज व्हेन द यूनिवर्स डिसाइड्स कि ओ Okay, now this needs to end. exactly, now they have broken the cycle, and now that they have broken the cycle, now they're ready to move forward to the thing or the place which they deserve with peace, happiness and love. Right. So breaking apart and actually separating yourself physically also probably from that situation is just as important as it is mentally, and so that hamari energy stays within us and not again puts us back into that same vicious cycle. Exactly. मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगी, people say कि यार forgiveness क्यों करनी चाहिए, ऐसे इंसान को सजा मिलनी चाहिए, ये वो. Right. यार बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए. You're absolutely right. सबसे बड़ी सजा यही है उनको, that you are not affected by them. This is the biggest revenge that you can take, is not let them affect. Like I know people जिनके perpetrators इतने बुरे थे कि अगर वो सामने भी खड़े हो जाए ना, even though they are surrounded by people who love and support them, they'll start shaking like a leaf. मैं ऐसे लोगों से भी मिली हूँ. And that is where I can see how much hold that the perpetrator has over Still someone has, like them. even after probably the break that happened. क्योंकि मैंने जब उनकी स्टडी करी तो मैंने देखा कि भाई एक पिछले जन्म में द पर्सन वाज अ फादर एंड द चाइल्ड वाज वेरी यंग, 8-9 साल की लड़की थी वो, और उनको बहुत मारा जाता था, बहुत मारा जाता था. एंड फाइनली एट द एज ऑफ 13 शी वाज मैरिड ऑफ, इज व्हेन शी स्टार्टेड लिविंग अ न्यू लाइफ. बट दैट years and years of abuse that she survived with that person, with the father figure, वो इस लाइफ में आकर लवर में टर्न हो गया. The trauma continued. So जब वो उन्होंने नया लाइफ, एक नया जन्म जब उन्होंने लिया, तो that same perpetrator came back now as a lover to them. और फिर वो एक अब्यूजिव पूरा रिलेशनशिप जो वो फिर से शुरू हो गया. सालों तक वो सहती रही. क्यों? अगेन क्योंकि उनको समझ नहीं आया दैट वी रिकॉग्नाइज आवर कर्मा ऑल्सो. तो उनको लगा कि अरे मैं फिर से होपलेस हूँ, मैं फिर से हेल्पलेस हूँ, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी. In actuality, she wasn't. Right. She was a healthy, a beautiful young lady with a very bright future. And then the best part was that when she came for that particular reading, and when I told her, like thankfully they were separated by then. When she came for that reading, and when I told her कि भाई ऐसा नहीं है, you have that whole thing, and the kind of change that I saw in her within 3 months, it was heartfelt, touching and what not. तो आज तक जितने भी लोग मेरे पास आते हैं जो ये कहते हैं ना, whether, and it is not just a toxic partner, can be a toxic relative, can be a toxic blood relative, can be anybody. आप जिस दिन उस टॉक्सिसिटी को कहते हैं हो गया उसी दिन से things start changing. उसी दिन से you gain the energy back again to work on that karma, back again to control that karmic cycle for yourself. When you stop reacting and when you stop giving that energy is when you actually invite
the bigger, better, higher loving energies towards yourself. So basically, it's all in our control, and it all depends on one sole thing, that is your self acceptance and the idea you hold of yourself, Absolutely. and that can change everything. Exactly. अगर आप मुझसे ये पूछेंगे मुझे अपने कर्मास चेंज करने में कैसे चेंज करूं, फर्स्ट थिंग इज यार यही चूज योर सेल्फ. नो आई एम नॉट टेलिंग यू कि सेल्फिश बन जाओ. हाँ, भाई दुनिया का exactly. नुकसान करते फिरो सिर्फ अपना रहे. नहीं. क्योंकि वो कर्मा आ जाएगा ऑटोमेटिकली. एग्जैक्टली. आपने किसी का नुकसान किया तो वो तो वापस आएगा. राइट. But choose yourself. Learn to accept yourself and learn to say no to others who you believe are taking your energy or using your energy beyond the point, right? While this is one of the more mental things that you can do, the next thing that I mostly tell people whenever they feel that they do not really have any kind of control over their life or any kind of control over the kind of things that they have, जब उनको लगता है कि कर्म बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, कैसे करें, क्या करें, मैं उनको गीता पढ़ने की सलाह देती हूँ. ओके. अब देखो गीता मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज आई एम अ हिंदू, राइट, आई एम अ प्रैक्टिसिंग हिंदू. और मैं ऐसा नहीं है कि मैं भी रोज बैठ के गीता पढ़ती हूँ, नहीं, मैं एक एक चैप्टर जो है वो पढ़ती हूँ, कभी कभी एक एक श्लोक जो है वो पढ़ती हूँ. गीता पढ़ने के पीछे सबसे बड़ी चीज ये होती है ना कि अगेन बिकॉज मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, आई एम कनेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर बुक. The universe speaks to you in various ways, and especially when something which is of a spiritual nature, that book is of a spiritual nature, it is a spiritually guiding book, right? तो जब वो spiritual guiding book के अंदर मैं अपनी spiritual intensity डालती हूँ, अपना intention डालती हूँ, the universe replies. इसलिए वो जो लोग कहते हैं ना कि आपको अपने सवालों के जवाब गीता से मिल जाएंगे, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि आपकी intention जो होती है ना सवाल की, उसका आंसर universe देता है through that book. तो ऐसे में आप कोई भी एक religious book जो है वो choose कर लीजिए जो आपको सही लगती है. उस Basically anything that holds some sort of a spiritual significance. उससे भी आपके जो सवाल हैं, आपके मन के जो प्रॉब्लम्स हैं, ये कम होंगे. द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स थ्रू इज ये जो शिक्षा है ये दक्ष प्रजापति ने दी थी हमारे पुराणों के अनुसार. हमको ना दान करने को बोला गया था. राइट. मनुष्यों को दान बहुत बड़ी चीज होती है, खासकर ये कलयुग है, कलयुग में दान का बहुत महत्व होता है. नाउ जब दान की बात आती है कई लोगों को लगता है कि यार जाके मंदिरों में सोना चढ़ाना है, चांदी चढ़ानी है, ये करना है, वो करना है, सब लुट जाएगा हमारे धर्म. हमारे पास कुछ ही नहीं देने के लिए, डोनेशन में क्या ही दें, कुछ नहीं दे सकते. हाँ. तो मैं आपको एक चीज यहाँ पर कहना चाहूंगी कि डोनेशन इज नॉट जस्ट ऑफ मनी, इट इज नॉट जस्ट ऑफ थिंग्स, इट इज नॉट जस्ट मटीरियल. डोनेशन जो होता है ना वो इंटेंशंस का भी होता है. ठीक है. समथिंग एज सिंपल एज कि डोनेशन ऑफ अ गुड इंटेंशन, कि मैं ऑफिस आई और मुझे नीचे दिखा कि गार्ड भैया हैं, मैंने उनको बोला हेलो भैया कैसे हो. ये जो आपने एक इंटेंशन, गुड इंटेंशन जो उस तरफ दी ना, दैट इंटेंशन इज नोटेड बाय द यूनिवर्स. रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस. I know people forget कि these little acts of kindness, politeness, ठीक है, ये भी आपके लिए it makes you a very bright and a very compassionate child of the universe. Right. Because after all जब ऐसी छोटी सी ग्रीटिंग भी it would be greeted back, आपको भी तो वो ग्रीटिंग मिलेगी ना, and there is some exchange of good energy there as well. Exactly. Right. इसके आगे और भी बहुत सारी चीजें छोटी छोटी आती हैं. फॉर एग्जाम्पल कि यार आपके पास, मैंने माना कि बहुत कुछ करने को नहीं है, बट देयर इज एन इंटर्न जो कि आपके साथ है, आपने उसे एक छोटी सी चीज सिखा दी कि भाई देख मेल के नीचे सिग्नेचर ऐसे लिखते हैं. आई नो ये बहुत ही छोटी सी सिली सी चीज आपको लग रही है, बट प्लीज अंडरस्टैंड कि वो भी एक इंसान है, उसके भी हजार कॉन्टैक्ट्स होंगे कहीं ना कहीं. वो घर जाकर अपने मम्मी पापा को बताएगा कि एक लड़की है या एक लड़का है जिसने मेरी मदद करी थी, और वो माँ बाप आपको दुआएं देंगे कि देखो कितना अच्छा बच्चा है. दे विल नॉट नो यू बट दैट गुड इंटेंशन इज स्टिल पुट बाय योर बिहाफ, बीइंग सेंट टू यू. एग्जैक्टली. ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, दे आर द वंस दैट एक्चुअली एड अप. लोग जो है लाखों लाखों का सोना, लाखों लाखों की चीजें जो है वो चढ़ाते हैं, बावजूद इसके मैंने देखा है कि कैसे उनको कुछ फायदा नहीं होता. क्यों? क्योंकि इंटेंशन ये रहती है हमारे पास है, हमने चढ़ा दिया, भगवान जी देख लेंगे. नहीं, भगवान प्यार से देना, एग्जैक्टली, दिल से देना. एग्जैक्टली. इसीलिए ना शास्त्रों में दान के लिए भी ना दो बड़े अच्छे शब्द दिए गए हैं, यथा शक्ति, यथा सामर्थ्य. ओके. यथा शक्ति का मतलब होता है जितना आपके पास है आप उतना दीजिए. यथा सामर्थ्य का मतलब होता है जितना आपके बस में आप उतना दे दीजिए. और यहाँ पर भी देयर इज दिस वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मेरी संस्कृत अच्छी नहीं है तो भी पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये एक
एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक है गीता में, जहाँ पर भगवान ये कहते हैं कि आप मुझे श्रद्धा से अगर पत्ता भी देते हैं तो मैं उससे भी एक्सेप्ट कर लूंगा, क्योंकि आपने उसे मन से डोनेट किया है और आपके कर्म वहां से कटना शुरू हो जाएंगे। सो अगर आपको लगता है कि कर्म बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लमेटिक हैं तो अभी छोटी छोटी चीजें करना शुरू कीजिए। कीप योर एनवायरमेंट अराउंड यू हैप्पी एंड पॉजिटिव, उसी से आपके कर्म बहुत इफेक्ट होंगे। So if probably some of us are going through something tough and नहीं कोई solution हो रहा है, because ऐसी आती है situations, हम सबके साथ ही आ चुकी है, just be nice to people around you. As simple as that. इतनी गर्मी है, बाहर किसी को ठंडे पानी की बॉटल दे दो, I think अरे बिल्कुल, that itself will be such a huge thing और आपको कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा उससे। एग्जैक्टली छोटी सी चीज़ है बिल्कुल। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताती हूँ। इनफैक्ट ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है जो तुमने मुझे याद दिलाया है। 31st ऑफ मई को एक्चुअली ना एकादशी है, फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर। हाँ 31st मई की ही है एकादशी। प्लीज एक्सक्यूज मी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज डिस्क्लेमर में डाल देना कि कब है, ठीक है, बट आई रिमेंबर इट एज 31st। तो इस ये ना जेठ मास है, ज्येष्ठ मास कहा जाता है। ज्येष्ठ मास जो है ये विष्णु का भी मास माना जाता है, विष्णु का महीना माना जाता है। और क्योंकि ये बहुत गर्म महीना होता है ना, आप यकीन नहीं करेंगे, पुराने जमाने में पता है क्या दान किया जाता था? क्या? पुराने जमाने में जो गरीब ब्राह्मण होते थे, दरिद्र होते थे, उन्हें इस मास में और खासकर एकादशी के दिन मिट्टी के घड़ों में थोड़ा सा गुड़ डालकर पानी भर कर दिया जाता था और ये दान हुआ करता था। इमेजिन, नो सोना, नो चांदी, नो 10 किलो आटा, 15 किलो चावल, ये वो, नथिंग, पानी। एक घड़े में बस पानी, थोड़ा सा गुड़ डालकर कि भैया मीठा पानी पीजिए और आपको बेटर फील होगा, एंड दैट इज इनफ। एग्जैक्टली। एक 10 रुपए की पानी की बोतल खरीद के किसी बेचारे इंसान को जो बाहर गर्मी में चल रहा है, दैट विल बी इनफ। एब्सोल्युटली। और ये सिंपल सी चीजें जो है यही अगर आप करते हैं ना, तो देखिए आपका जो पूरा दान है ना वो यही बनता है। जब किसी को जरूरत नहीं है, ठीक है, और आप उस पर लाखों लाखों लुटा दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर जब जरूरत होगी ना किसी को और आप उसे 10 रुपए देंगे, छोटी चीज भी वो भी उनको एग्जैक्टली वो भी उनको बहुत ज्यादा काम आएगी और वो आपका असल दान समझा जाएगा। राइट। सो कर्मा चेंज तो कर नहीं सकते, बट यू कैन डेफिनेटली डू बेटर थिंग्स अहेड so that आगे का कर्मा ठीक हो जाए, and maybe there are some energies out there who will recognize your effort. Absolutely. And automatically आपका कुछ ना कुछ जो bad कर्मा रहा होगा कभी का, will definitely have a hit from it. and थोड़ा unpack कम हो जाए। Yeah, and you know इसके आगे अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा इश्यूज होते हैं यार, of course आप अपनी कुंडली जो है किसी अच्छे से ज्योतिष को जरूर दिखाएं, क्योंकि अच्छे से ज्योतिष guys I always consider myself a student. So आप जब भी किसी अच्छे ज्योतिष को उससे दिखाते हैं, because of course I'm not the only one, there are multiple people around you, जब भी आप उन्हें दिखाते हैं तो वो आपको बता सकते हैं कि आपको किस चीज के लिए exactly डोनेशन देनी है, जिससे कि आपका जो भी पुराना कर्म है वो जो है आपके लिए बेटर हो जाए। राइट, टेक्निकल चीजें पता चल जाएंगी। एग्जैक्टली। अब पता है क्योंकि तुमने शुरुआत में बात करी थी अबाउट बीइंग अ पैंडा इन योर नेक्स्ट लाइफ, बड़े सारे लोग आकर मुझसे भी पूछते हैं कि यार क्या जानवरों की भी पास्ट लाइफ होती है? Multiple people have asked me कि you know what about their pets and you know what happens to them when they pass away and everything else. तो मैं अगला एपिसोड ना आपके लिए यही करना चाहूंगी। If you have a pet at home, ठीक है, तो मैं चाहूंगी कि अगले वाला जो हमारा एपिसोड है ना वो आप अपने पेट के साथ बैठकर जरा सा सुनिए, क्योंकि you never know what they're listening and how it's impacting them. Exactly. I will tell you about past life with pets and you know animals majorly. Wow. और मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज भी दूंगी अपने पेट के साथ करने के लिए खास, तो इसके लिए बने रहिए on Spiritology only on ABP Live podcast with yours truly Niharika Nanda and Chetna Kaushik.